क्लास 6 साइंस विज्ञान छठी कक्षा एनसीईआरटी की किताब है, यूपीएससी के लिए और 6th क्लास के एग्जाम्स के लिए, और जो बच्चे अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसके लिए ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मतलब पदार्थों का पृथक्कीकरण, मतलब पदार्थों को किस तरह से छाना और अलग अलग किया जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे बेटा, जो बच्चे बड़े हैं उनके ये बचकाना भी लग सकता है, लेकिन जो बच्चे बेटा अभी छोटे हैं या छठी क्लास में आए हैं, जो चीज़ें नहीं जानते, उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बचकाना ना समझें। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि बेटा आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ होनी है, और यूपीएससी एग्जाम्स वाले, गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले तो इस पे ध्यान दें। जो अच्छे बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी लेक्चर हुआ। चलो इसको शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। देखो, आपको पता है जब हम चाय बनाते हैं, चाय को हम छानते हैं, क्यों छानते हैं? क्योंकि उसकी चाय पत्ती बेटा हमें अलग करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें चाय में नहीं चाहिए होती, उसका रस चाहिए होता है जिससे कि चाय बनती है और वो हमें मिल जाती है। आपने कई बार देखा होगा बेटा कि आपने देखा होगा अपने घर के अंदर पुराने, या आप नहीं देखा होगा तो बेटा दही निकालने का एक प्रोसेस होता है कि उसके अंदर रई होती है, उसको इस तरह से घुमा घुमा के बिलोया जाता है, ठीक है। इसको बेटा हम बिलोन कह देते हैं, या इसको बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म में कह देते हैं, पर बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे हिंदी में इस भाषा को अपकेंद्रीकरण भी कहते हैं, लेकिन आप मथना याद रखें। क्यों मथना जाता है मैं बताता हूँ बेटा। एक टेबल है, इसको जरा प्यार से देखें, बड़े प्यार से देखें। इसके अंदर लिखा है सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस। बेटा चावल से जो कि उसके अंदर कुछ पत्थर आ जाते हैं, वो क्यों निकाले जाते हैं बेटा? इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि उसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं है, हम उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अब इसकी जो विधियां हैं बेटा, आगे हम विधियां पढ़ेंगे कि चावल को किस तरह से साफ किया जा सकता है। अगला क्या है? चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। चर्निंग का मतलब वही है बेलना, या सॉरी बेलना नहीं, मथना, जिसके अंदर हम उसको घुमाते हैं रई को डाल के बीच में, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बेटा उसके अंदर से अनयूजफुल चीज़ें हट जाएं और हमको बेटा जो चाहिए, क्या चाहिए, मक्खन चाहिए, वो मिल जाए। यहाँ पर क्या लिखता है? हम अनवांटेड चीज़ को फेंक देते हैं जो निकलता है। नहीं बेटा, हम फेंकते नहीं है। भारत के अंदर, इधर दिखाओ, हम भारत के अंदर उसको फेंकते नहीं और उसको अशुद्धि भी नहीं बोलते बेटा, हम उसको छाछ बोलते हैं, जो कि बड़ा ही प्रोटीन युक्त चीज़ होती है और हम लोग इसे गर्मी में काफ़ी मज़े से पीते हैं। अगला देखो, सेपरेशन टी फ्रॉम टी लीव्स। इसका मतलब है बेटा सीधा सीधा टी को हम क्यों टी लीव्स मतलब चाय की पत्ती से क्यों अलग कर देते हैं? क्योंकि बेटा चाय की पत्ती से हमें मतलब था सिर्फ उसके रस का जो मिल जाता है और उसको हम छन्ने से अलग कर देते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट विधियाँ देखो क्या क्या ज़रूरी होता है। तो पहली विधि पर यहाँ फोकस करो, इसको बोलते हैं बेटा पृथक्कीकरण की विधि। इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। के अंदर सबसे पहला है हैंड पिकिंग, मतलब किसी भी चीज़ को हम बैठकर हाथों से छाट लें। नहीं, हाथों से निकालना बेटा, एक एक करके चुन लेना। क्या? एक एक करके चुन लेना। अगर बेटा बड़े बड़े कंकड़ होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे और थोड़े होंगे तो आप आराम से हाथ से छाट सकते हो, ठीक है। तो चावल को साफ करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। आपने अपनी मम्मी को चावल बनाने से पहले, दाल बनाने से पहले देखा होगा कि वो कुछ कंकड़ या बेकार की चीज़ें बाहर निकाल देती हैं। अगला होता है बेटा थ्रेशिंग। क्या होता है? थ्रेशिंग, ठीक है। इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? वैसे थ्रेशिंग ही बोलते हैं। थ्रेशिंग का मतलब है किसी चीज़ को बेटा ऊपर करो, ज़मीन पे पटक देना, ज़मीन पे पटक देना, ठीक है। तो कई बार होता है बेटा चावल जो हम वो काटते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पत्थर जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारे अनाज में या झाड़ में अटक जाते हैं, हाँ, तो उसको हम पत्थर पे मारते हैं बस। उससे क्या होता है बेटा? अनवांटेड चीज़ें, हाँ, जो कि बेटा उसके अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं या कोई अनवांटेड चीज़ होती है वो अपने आप झड़ जाती हैं। अगला होता है बेटा, ये देखो हिंदी के अंदर बोलते हैं निष्वापन, और बेटा और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं विनोइंग। इसका मतलब होता है, इसको बेटा बीजना बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीजना बोलते हैं। कई लोग इसको सूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूप बोलते हैं। बिहार के अंदर हमारे है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम इसको सूप भी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा औरतें क्या करती हैं, आदमी क्या करते हैं, इसके अंदर बेटा अनाज को लेते हैं। अनाज के अंदर जो दाने होते हैं, दानों के साथ क्या होते हैं, कुछ के क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं, जो कि हमको नहीं चाहिए, फूसी होती है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको इस तरीके से घुमाते हैं हवा की दिशा में। तो हवा क्या करती है बेटा, चावल को या गेहूं को तोड़ा के लेके नहीं जाती, लेकिन उसके अंदर जो गंदगी होती है, जो धूल होती है, जो मिट्टी होती है, जो उसके अंदर बेटा वो झाड़ फूस होता है, उसको गिरा देती है और साफ चीज़ हमारे पास रह जाती है, ठीक है बेटा। इसको हम थ्रेशिंग या निष्पाशन कहते हैं। अगला देखो, अगले को बोलते हैं बेटा सीविंग। क्या बोलते हैं? सीविंग। और सीधी सी बात है, इसको बेटा छानना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छानना बोलते हैं। जैसे आटे के अंदर से हम छानते हैं तो आटे में से भूसी निकल के बाहर आ जाती है। या कुछ आपने देखा हो घर बनाते हुए लोग मसाले वगैरह को, बदरपुर वगैरह को छांटते हैं ताकि उसके अंदर बड़े बड़े कंकड़ रह जाएं और बिल्कुल बारीक बारीक आपको रेत मिले, ठीक है बेटा। अगला क्या है? अगला होता है बेटा अवसादन या अवसादन, या इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेडिमेंटेशन। क्या? सेडिमेंटेशन। इसका मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ के अंदर पानी मिला दें। मान लो कोई ठोस चीज़ है, क्या है, मिट्टी है, गिलास में क्या है, मिट्टी है। तो मैं कई बार क्या करते हो बेटा, खाली गिलास होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालते हो, फिर ऐसे झाड़ के फेंक देते हो ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो धूल मिट्टी हो, जो गंदगी हो, वो पानी के साथ बाहर चली जाए। ऐसा क्यों होता है बेटा? जब भी हम गिलास के अंदर पानी डालते हैं तो जो मट्टी वगैरह होती है, धूलकण होती है, वो सारे नीचे बैठ जाते हैं, सारे नीचे पानी के साथ बैठ जाते हैं नीचे। तो बैठने को क्या बोलते हैं बेटा? बैठने को ही सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैठने को ही सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं?
अवसादन बोलते हैं, ठीक। और जब बेटा हम पानी को बहा देते हैं, जब हम पानी को फेंक देते हैं, तो उसी के साथ क्या होता है बेटा, डिसेंटेशन हो जाता है। डिसेंटेशन का मतलब क्या होता है, निस्तारण हो जाता है, मतलब वो गंदगी पानी के साथ ही चली जाती है। अगली चीज़ देखो इसके अंदर है बेटा, अगली चीज़ क्या है, ये है कुछ साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक बेटा फिल्टर्स। जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी तो बड़ी मोटी चीज़ों को लेती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें आंखों से भी नज़र नहीं आते, तो उसके लिए बेटा ये छन्नी है, फिल्टर यूज़ होता है, जिसके अंदर बहुत ही छोटे कण जो कि नज़र में नहीं आते वो भी छान लिए जाते हैं। अगला बेटा है वाष्पन या इवोपरेशन। इवोपरेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कुछ ऐसी गंदगी होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अनवांटेड या वांटेड, जिनको बेटा हम अपने हाथों से या छन्नी वगैरह की मदद से भी अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी के अंदर मैं नमक मिला दूँ, क्या मिला दूँ, नमक, सॉल्ट मिला दूँ वाटर के अंदर, इसमें वाटर के अंदर अगर मैंने सॉल्ट मिला दिया तो बेटा इसको तुम हाथ से या छन्नी से भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं धूप के अंदर इस पानी के गिलास को रख दूं तो सूरज की गर्मी से ये क्या होगा, ये भाप बन जाएगा। पानी क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, मतलब वेपर बन जाएगा। इंग्लिश में क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा बेटा। इसी को इवेपोरेशन कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। और जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा, खाली नमक रह जाएगा बेटा। इसी विधि से हम क्या बनाते हैं, ऊपर करो, इसी विधि से बेटा समुद्र किनारे नमक बनाया जाता है और यही फिल्टर होने के बाद बेटा तुम्हारे घरों तक पहुंचाया जाता है, जो कि आयोडीन का सोर्स भी आपको पता है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा, अगला होता है बेटा कंडेंसेशन। क्या, कंडेंसेशन बेटा हिंदी के अंदर इसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, मतलब वाष्पीकरण का ठीक उल्टा। जब बेटा पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, क्या, जब वाटर जो होता है, ये मान लो गिलास के अंदर पानी है, वाटर है, पानी है, जब बेटा ये भाप बनकर ऊपर जाता है तो ऊपर बादल बन जाता है, हमने पहले वाष्पीकरण के अंदर पढ़ा हुआ क्लाउड। और उसके बाद बेटा जब ये दोबारा से पानी बनकर दोबारा बारिश के रूप में नीचे गिरता है, इसमें रेन के रूप में नीचे गिरता है, बारिश के रूप में, तो उसको हम संघनन कहते हैं। क्या, संघनन कहते हैं। ये भी एक सेपरेशन की विधि हो सकती है बेटा। कैसे हो सकती है, मान लो पानी है, क्या है, पानी के अंदर बेटा कुछ ऐसी चीज़ें घुल गई हैं जो कि वाष्प नहीं बन सकती, मतलब भाप नहीं बन सकती, तो हम क्या करेंगे, पानी के ऊपर एक ढक्कन रख सकते हैं, पानी को नीचे से गर्म करेंगे तो वो भाप बन के ढक्कन पर चिपक जाएगा, और ढक्कन को अगर थोड़ा टेढ़ा कर दो तो वो पानी हमको अलग गिलास में शुद्ध पानी मिल जाएगा। ये बेटा देखो, यही विधि है, देखो यहाँ, देखो यहाँ, यही हमारी विधि दिखाई है। क्या, चाय बनाने की केतली है, ठीक है बेटा। अगली चीज़ इसके अंदर लिखा है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब है क्या, पानी के अंदर कितना भी सामान मिलाया जा सकता है। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा ऊपर करो, नहीं किया जा सकता। मान लो कि मेरे पास एक कटोरी पानी है, कितना, एक कटोरी पानी है, तो एक कटोरी पानी के अंदर बेटा कितनी चीनी मिला दोगे तुम, क्या एक खट्टा या 50 किलो चीनी मिला दोगे उसके अंदर, कभी नहीं मिला सकते। क्यों बेटा, इसकी भी एक लिमिट होती है। बस बेटा इसकी लिमिट तुम कैसे बढ़ा सकते हो, चम्मच से ना घुल पाए तो थोड़ा सा गर्म कर देना, लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी कि बिल्कुल चाशनी बन जाएगा, बिल्कुल सॉलिड होने लगेगा, रबड़ जैसा हो जाएगा, और फिर चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि बेटा बड़ी क्लासों में जाके हम ये पढ़ेंगे कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। तो उसमें हमने चीनी घुसा दी, तो बेटा चीनी जब तक तो घुस सकती है जितना स्पेस होगा। मान लो तुम्हारे के पास 4 बंदों की बैठने की सीट है, 2 पहले से बैठे हुए, तो कितने और बैठ सकते हैं, 2। बहुत ज़्यादा एडजस्ट करोगे तो 6 को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बेटा ये समझो कि पूरी दुनिया को एडजस्ट कर लोगे तो ये नहीं हो सकता। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर